सर एक सवाल और करना चाहूँगा, 5 तारीख को मोदी जी चूरू आ रहे हैं, इस दौरे को किस रूप में देखते हैं आप? वो तो मोदी जी तारानगर भी आए थे। छोड़ो बात, क्या बताएं उस आदमी का जो इंसान अपनी बेटे की झूठी मैं कहना नहीं चाहता, जो नेता या इंसान भला इंसान नेम नहीं पाड़ता किसी का भी, और बेटे की कसम, उसका एक बेटा है, उसका इतिहास बताऊंगा ना आप तो अचंभा करते रह जाओगे। बता दीजिए। 1991 में जब राजेंद्र का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तब मुझे भैरव सिंह जी लेके आए थे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 की रौनक इस समय चरम पर है और भारत की हॉट सीट जिसको माना जा रहा है वो चूरू की सीट है, जहां पर आप सब जानते हैं कि एक परिवार जिन्होंने 33 साल तक भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राज किया, और जब एक युवा सांसद का टिकट काटा गया तो रोष करते हुए पार्टी की इस्तीफा दिया, सांसद पद इस्तीफा दिया और तुरंत कांग्रेस ने उनको टिकट थमा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि राहुल कसवा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो और उनके पिताजी जो पहले 4 बार सांसद रह चुके हैं, राम सिंह जी कसवा, दोनों बाप बेटे ने मोर्चा संभाल रखा है और आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा चल रहा है। और राम सिंह जी कसवा जो कि बीमार है, आप देख सकते हैं ठीक से चल नहीं पा रहे, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव प्रचार में डटे हैं, मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर। क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का प्यार समर्थन मिल रहा है? मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों में भारी उत्साह है और इस अन्याय के प्रति भारी आक्रोश है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी के सीताराम जी और कॉमरेड जैसे बादरा का है, और यहाँ से रामनारायण है, हर जगह कार्यकर्ता हमारे साथ एकजुट होकर जुटे हुए हैं। पूरा विपक्ष संगठित होकर लड़ाई लड़ रहा है और हमारी भारी जीत होगी। सर आपके ऊपर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। आज मैंने इंटरव्यू किया था राजेंद्र सिंह राठौड़ का, उन्होंने कहा कि जिस माँ ने इस परिवार को पाला उसके सीने में छुरा घोंपा है पर किसवा परिवार ने। 1991 में जब राजेंद्र का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तब मुझे भैरव सिंह जी लेके आए थे और उन्होंने मुझे टिकट दिया था। मेरी भैरव सिंह से कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि ये परिवार जनता से जुड़ा हुआ परिवार है। उन्होंने हमारी हैसियत को समझा और मुझे 4 बार टिकट कटा दिया। सर एक और बात कही जा रही है कि कसवा परिवार में राम सिंह जी में और राहुल कसवा में ये हिम्मत भी नहीं कि वो मोदी का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और सोनिया और राहुल गांधी का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। क्या सही है? क्यों नहीं ले पा रहे हैं हमें? भाई राहुल ने तो यहाँ तक कहा, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई विरोध करो से राहुल को टिकट दीजिए आप। हम वो आसान कैसे बोल सकते हैं? आप लोग उनका नाम नहीं ले रहे, ये कहा जा रहा है। नहीं साहब, हम तो हमेशा लेते हैं नाम क्यों लेते बताओ? हम कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं, हमारे एमएलए की बड़ाई कर रहे हैं, एक नहीं हर एमएलए की बड़ाई कर रहे हैं हम। और अशोक गहलोत जी ने, टुडासरा जी ने, रंधावा जी ने तो हमारी मीटिंग में आए हैं, हमारा बड़ी इज्जत दी है। और अशोक गहलोत जी तो मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे हमेशा समर्थक रहे, वो कि सच्चा ईमानदार आदमी है ये इस पार्टी के अंदर। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको बहुत प्यार मिला है, जैसा अभी आप बता रहे थे कि 90% तक लोग मुझे वोट इस क्षेत्र में देते हैं और आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मैंने यहाँ अब पहली बार आया हूँ चुनाव की दृष्टि से। अब भंवर जी की बात सुनियो, गांव की बात सुनियोगी आपने, मतलब कितना भारी लोगों में आक्रोश है और मेरे प्रति कितना अपनापन है। ये प्यार है, मेरी ताकत है, हमारा सच्चा ईमानदारी का जीवन है, ये लोग सब जानते हैं इस बात को। पब्लिक जनता का मैं इतना करते हैं ना, जनता हमारा 100% करती है। हमारा मुझे गर्व है कि हमारी सच्चाई ईमानदारी हमारे काम से इनको बीजेपी पसंद नहीं थी कभी पसंद नहीं थी। हाँ, मुझे पता है इस बात का, और उसके बाद भी इन्होंने हमेशा वोट दिया, मुझे हमेशा वोट दिया पार्टी से ऊपर उठ के और वोट दिया मुझे। मैंने कहा सानबंद हुई इस चूरू जिले की जनता का, विशेष रूप से इस गांव का। राहुल कसवा जी लगातार जब राठौड़ पर हमला करते हैं काका कहकर, वहीं राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे की सौगंध खा के कहता हूँ मैंने कसवा परिवार के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब क्या बताएं उस आदमी का
जो इंसान अपनी बेटे की झूठी मैं कहना नहीं चाहता, जो नेता या इंसान भला इंसान नेम नहीं पाड़ता किसी का भी, और बेटे की कसम, उसका एक बेटा है, उसका इतिहास बताऊंगा ना पे तो अचंबा करते रह जाओगे। बता दीजिए। ना 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 तारक बताऊंगा कौन नहीं, साथ रेड़ा साथी रेड़ा, हाँ वो नीचता कर सकता है, आराम से नहीं करेगा ये बात। ये सर एक सवाल और करना चाहूँगा, 5 तारीख को मोदी जी चूरू आ रहे हैं, इस दौरे को किस रूप में देखते हैं आप? वो तो मोदी जी तारानगर भी आए थे थोड़ा बहुत। चलिए दोस्तों, विधायक जी से लेंगे। आज राम सिंह जी के साथ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि राहुल कस्बा जी के साथ तो काफ़ी रहे, तो राहुल कस्बा जी के राम सिंह जी के साथ आज मंच साझा कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव है? देखिए सही बात है कि पहली राजनीतिक दौरा राम सिंह जी के साथ आज रहा है। राहुल जी के साथ तो कई मीटिंगों में मिलना भी हुआ, क्योंकि वो एमपी थे, मैं एमएलए था, तो कई बार चूरू में, सुजानगढ़ में जो सरकारी मीटिंग होती है वहाँ उपस्थिति रही। पर इनके साथ आज पहली बार राजनीतिक दौरा। एक बार पहले भी मंच साझा किया था सुजानगढ़ में, आपको ध्यान में होगा, रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था उस दिन, उस मंच पर ये भी उपस्थित थे, पर वो भी एक राजनीतिक कार्यक्रम था। सारा वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो राजकीय कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। पर पहली बार आज चुनावी कार्यक्रम में साथ हैं, और इनका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो भी हम सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों का किस तरह से इनके प्रति प्यार है, किस तरह से लोग इनको पसंद करते हैं। वो भी पहले सुना ही था, पर आज देख रहे हैं साथ में, तो वास्तव में लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है इन 50 सालों में। 50 साल से ज़्यादा परिवार को राजनीति करते हुए, और 33 साल अपने इस क्षेत्र में हो गए, क्योंकि एमपी बनने के बाद अपने क्षेत्र में इनका जुड़ाव हुआ, और आज भी 33 साल बाद में लोग उन्हें इसी तरह से प्यार कर रहे हैं, इसी तरह से लोग इनको पसंद कर रहे हैं, और गर्मजोशी से आप देख रहे हो स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित ही कुछ न कुछ इन्होंने लोगों के जिलों में कुछ किया है, तब जगह बनाई है। चलिए एक कमेंट सीताराम जी से लेंगे, क्योंकि आरएलपी इस गांव को आरएलपी का गढ़ भी कहा जाता है। अभी मनोज जी कह रहे थे कि आरएलपी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वोट ले रही है, और दोनों नेता राम सिंह जी और मनोज जी भी आपके बारे में कह रहे हैं कि सीताराम जी हनुमान बेनीवाल का नाम लेकर आपका नाम ले रहे हैं। उपचुनाव आगे निकल गया है तो वो उपचुनाव। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे आला कमान जो थे, उन्होंने बैठ करके निर्णय लिया, और ये मोदी जी की जो तानाशाही थी, इनके विरुद्ध में सब संयुक्त मोर्चा हमारा बना, इंडिया गठबंधन बना, और हम सब, ये बड़ी ताकत तो जनता के पास में है। ये जो कारनामे, काले कारनामे जो मोदी जी के हैं, वो जनता के सामने सब है, और ये ताकत तो जनता की है जो उनको सबक सिखा देगी। और हमारी आशा और उम्मीद है कि अब की बार राहुल जी ईमानदार व्यक्ति हैं, जो विजयश्री होंगे, जो होते हैं, और वो जो पराजय होंगे, जो काले कानून बनाए थे और सब काले कारनामे किए, वो सब अपने आप धराशायी हो जाएंगे। छोटे से शब्दों में कह दे कि जनता है वो करेगी, और निश्चित रूप से चुनाव जनता का चुनाव है। चलिए कुछ ग्रामवासियों से बातचीत करेंगे। गिरवरसर गांव में जिस तरह से आज ये दौरा हुआ है, और क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी आरएलपी आगे होती है, कभी कांग्रेस होती है, और इस बार कांग्रेस के नेता जो कि भाजपा से निकल कर आए हैं, तो किस तरह का प्यार? देखो, ये नेता जो राहुल जी है ना, ने तो भाजपा से निकल गए, ने दिलों के राजा है हमारे यहाँ गांव के किसानों के लिए। इन्होंने बीमा के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, हर जगह क्रॉप कटिंग करवाते हैं खेती की, जाके 1 बीघा ज़मीन है ना, उसमें से भी यदि औसत उत्पादन 10 कुंटल है तो उसमें से कटिंग करवा के बीमा वालों को, और 8 कुंटल आता है 2 कुंटल का डिफरेंस दिलाते हैं, और 4 कुंटल आता है तो 4 का बीमा कंपनी किसानों के लिए यही एक मसीहा है। चलिए धन्यवाद।